के ना आए। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि है देहरादून से। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर फिर से शेयर किया है पोस्ट। वर्तमान संगठन में नजरअंदगी पर जाहिर की पीड़ा, सीएम का चेहरा घोषित करने में संकोच कैसा, ये कहना है हरीश रावत का। गढ़वाल मंडल के दौरे पर है पूर्व सीएम हरीश रावत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने को लेकर के संकोच कैसा। यदि मेरे सम्मान में ये संकोच है तो मैंने स्वयं अपनी तरफ से ये विनती कर ली है कि जिसे भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा मैं उसके पीछे खड़ा हूंगा। रणनीति के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है कि हम भाजपा द्वारा राज्यों में जीत के लिए अपनाए जा रहे फॉर्मूले का कोई स्थानीय तोड़ निकालें। स्थानीय तोड़ यही हो सकता है कि भाजपा का चेहरा बनाम कांग्रेस का चेहरा चुनाव में लोगों के सामने रखा जाए, ताकि लोग स्थानीय सवालों के तुलनात्मक आधार पर निर्णय करें। मेरा मानना है कि ऐसा करने से सुझाव में हम अच्छा कर पाएंगे। फिर सामूहिकता की अचानक याद क्यों? जो व्यक्ति किसी भी निर्णय में इतना बड़ा संगठनात्मक ढांचा है पार्टी का, उस ढांचे में कुछ लोगों की संस्तुति करने के लिए भी मुझे एआईसीसी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उस समय सामूहिकता का पालन नहीं हुआ है और मैंने उस पर कभी आवाज नहीं उठाई। पार्टी के आधिकारिक पोस्टरों में मेरा नाम और चेहरा स्थान नहीं पा पाया। मैंने उस पर भी कभी कोई सवाल खड़ा नहीं किया। यहाँ तक कि मुझे कभी कभी मंचों पर स्थान मिलने को लेकर के संदेह रहता है, तो मैं अपने साथ अपना मोड़ा लेकर के चलता हूं ताकि पार्टी के सामने कोई असमंजस ना आए। तो आज भी मैंने केवल असमंजस को हटाया है। तो ये दनादन क्यों? तो ये तमाम बातें हरीश रावत ने एक सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर लिख करके तमाम जो बातें थी वो रखी हैं। और सीएम का चेहरा घोषित करने में संकोच कैसा, ये कहना है हरीश रावत का। कांग्रेस के दिग्गज और बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। और पूर्व सीएम हरीश रावत के फेसबुक पोस्ट से उठे सवाल, क्या खुद को सीएम फेस घोषित करना चाहते हैं हरीश रावत? हरीश रावत ने इस पर सोशल मीडिया पर फिर एक पोस्ट डाला है। पोस्ट डालकर कि प्रीतम सिंह को सीएम फेस घोषित करने को कहा है। ये मांग उन्होंने रखी। हरीश रावत और प्रीतम गुट के बीच की सियासी कहानी जग जाहिर है। प्रीतम सिंह और हरीश रावत गुट के बीच में तालमेल नहीं रहता और जब अब सवाल खड़े हुए उनके पोस्ट के ऊपर तो उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया अगले फेसबुक पोस्ट को जग जाहिर करके। फहीम तन्हा हमारे साथ, हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए। फहीम, ये किस तरीके की असमंजस की स्थिति में दिख रही है कांग्रेस, जहां पर खुद जब एक हरीश रावत खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं उत्तराखंड की सियासत में, और अब देखिए इस तरीके से फेसबुक के जरिए उनको अपने मन की बातें सबके सामने रखनी पड़ रही हैं। वो चाहते हैं कि जब अगर वो ऐसा चाह रहे कि बीजेपी के सामने बिल्कुल निष्ठुरता के साथ कांग्रेस भी अब खड़ी रहे, क्योंकि कांग्रेस का सुपड़ा जगह जगह से साफ हो रहा है, तो ऐसे में क्या स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस के अंदर, क्योंकि खुद ही एक बड़े नेता हैं और अब इस तरीके के पोस्ट डालने पर मजबूर हैं वो। फहीम, देखिए स्वाति, इस मामले में 3-4 बड़ी बातें प्रमुख तौर पर कही जा सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि पूर्व सीएम हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो मौजूदा राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के, और पंजाब प्रांत के वो कांग्रेस के प्रभारी हैं। तो ये बड़ा पोर्टफोलियो है हरीश रावत के साथ, और इतने बड़े कद का नेता अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहा है तो ये अपने आप में बहुत सोचनीय बात है। क्योंकि हरीश रावत के मामले में ये कि वो जब भी कोई बात कहते हैं और सार्वजनिक तौर पर जब किसी बात को कहते हैं तो उसके निहितार्थ कई होते हैं, इसलिए हरीश रावत कभी भी अकेले किसी बात को यूं ही नहीं कहते हैं। एक बात। दूसरी ये कि चेहरा कांग्रेस का जाहिर करने को लेकर के, घोषित करने को लेकर के मिशन 2022 के लिए उनकी सारी पिछले 3 दिनों से जो लगातार पोस्ट आ रही हैं, उसी में सारी चीजें स्पष्ट हो जा रही हैं कि अभी पिछले दिनों जब प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जब कुमाऊं के दौरे पर आए थे तो वहां उन्होंने एक बात कही थी कि हरीश रावत ही नहीं बाकी हर कार्यकर्ता और हर नेता पार्टी संगठन के लिए
मजबूत है और जरूरी है, अहम है पार्टी में। जी। तो लिहाजा ये कहीं न कहीं उसकी जुड़ी हुई चीज चली आ रही है फाइन, लगातार। देखिए जिस तरीके से उन्होंने दूसरा पोस्ट डाला है और उसमें साफ तौर पे उनके दिल का एक तरीके से दर्द छलका है। उन्होंने साफ लिखा कि कई बार तो मैं इसी चिंता में रहता हूं कि मुझे पोस्टर पर कहीं जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के, उत्तराखंड में अच्छी उन्होंने उनकी पैठ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री वहां के रहे हैं। उन्होंने ये तक लिख दिया कि स्थान तोड़ नहीं, यही हो सकता है कि भाजपा का चेहरा बनाम कांग्रेस का चेहरा हो, चुनाव में लोगों के सामने रखा जाए ताकि लोग सामान्य सवालों के तुलनात्मक आधार पर निर्णय करें। यानी कि कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है और वर्सेस बीजेपी का जो कार्यकाल है उसमें क्या काम हो रहा है इसकी चर्चा की जाए और उसके बाद जनता तय करे कि किसको अपना मुखिया चुनना है। देखिए, कांग्रेस में अगर हम पिछले दिनों से देखें लगातार तो सीएम का चेहरा कौन होगा इसको लेकर के समर्थक अलग दावे कर रहे हैं। हरीश रावत, समर्थक हरीश रावत की बात है, सोशल मीडिया पे खुल कर प्रीतम सिंह को कहते हैं और हृदय के समर्थक हृदय को कहते हैं। और कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत, एक बड़ा चेहरा है। और जैसा बात आपने कही तो हरीश रावत के लिए एक बात और कही जाती है कि आप हरीश रावत को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते उत्तराखंड की राजनीति में। और कांग्रेस में जो उनका कद है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो और यही बात शायद हरीश रावत का समर्थक गुट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है और उसको प्रभावशाली तरीके से कहने की रखता है। और हरीश रावत को पिछले दिनों देखा है जब प्रदेश अध्यक्ष के कई कार्यक्रमों में उनके पोस्टर नहीं लगे, जिसका जिक्र खुल करके आज हरीश रावत ने इस बात को, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर दिया है। मंच पर भी इन्होंने इसी बात को कटाक्ष करते हुए कहा है कि उनको जगह मिलती है या नहीं मिलेगी, इस बात का अंदेशा आशंकाएं रहती है, इसलिए अपना मोड़ा साथ लेकर के चलते हैं कि अगर उनकी कुर्सी ना लगी हो तो वो खुद कुर्सी लगा करके बैठ जाए। यानी ये जो तमाम सोशल मीडिया पर उनको उद्गार आ रहे हैं लगातार और ये चेहरा जाहिर करने वाली बात है, तो ये पीड़ा है और इस पीड़ा को आज वाली पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो सामूहिकता की बात अगर है। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, राजेश चमोली नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, देखिए किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री का जो उत्तराखंड के रहे हरीश रावत, उनका दर्द छलक रहा है। तमाम बातें आज उन्होंने कह डाली हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। उन्होंने साफ साफ बताया कि कांग्रेस का पहली बात तो जो हाल है, देखिए ये चीज तो माननी ही पड़ेगी कि फिलहाल कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के लिए एक चेहरा भी लाया जाए और जो कांग्रेस काम कर चुकी है, बीजेपी का जो कार्यकाल चल रहा है उसमें जो काम हो रहा है उसकी समीक्षा करके जनता के सामने तमाम चीजें रखी जाए, जनता खुद उसके ऊपर फैसला ले। राजेश जी। जी सर बोलिए। जी देखिए, हरीश रावत जी ने जो भी कहा है ये उनका अपना व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन हम हमारे जो पार्टी के संगठन के जो अध्यक्ष है माननीय प्रीतम सिंह जी हैं और लगातार हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी में सिर्फ अध्यक्ष ही सर्वोपरि होता है और अध्यक्ष के अनुसार हम पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं। ये उनकी व्यक्तिगत बातें हो सकती है, उनके साथ क्या हुआ ये इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ वो भी हमारे पार्टी के बहुत बड़े शीर्ष नेता हैं और बाकी जो भी होगी पार्टी फोरम में उन्होंने चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा है उसको हम पॉलिटिकल फोरम पे बात तो निश्चित अब जाएगी, लेकिन सबको ये ध्यान में रखना होगा, पार्टी संगठन के लोगों को ध्यान में रखना होगा कि पार्टी के संगठन के नेता सिर्फ प्रीतम सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे, ये सब लोग जानते हैं। हर पार्टी के संगठन में राष्ट्रीय ठीक है राजेश जी, लेकिन देखिए आप आगे का चुनाव वो प्रीतम जी के नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं और पार्टी ने उनको वहां पर चिन्हित किया है, वो वहां पर कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन हरीश रावत को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आप यूं डुलमुल रवैया अपना करके साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में वो एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम रहे हैं, एक अनुभव है उनके पास, एक लंबे समय का अनुभव है उनके पास। नहीं बिल्कुल, मैं इस बात को नहीं कर रहा हूँ कि माननीय हरीश रावत जी की बात ये नहीं कह रहे कि भाई वो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, लेकिन राज्य में कमान माननीय प्रीतम सिंह जी नेतृत्व में है, तो वो प्रदेश के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये सभी जानते हैं। हर पार्टी में यही होता है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जो उनके प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनके नेतृत्व में संगठन चुनाव लड़ता है। अब अगर कोई बात होती है, अगर उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से रख गया तो निश्चित रूप से मैंने बताया नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व भी देखा है, क्योंकि वो CWC भी है, राष्ट्रीय महामंत्री भी है, और निश्चित रूप से ये बात ऊपर तक जाएगी, लेकिन उत्तराखंड में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, देखिए यही तो तकलीफ की बात है ना कि आज इतने पुराने नेता को अपना दर्द इस तरीके से व्यक्त करना पड़ा है, क्योंकि शायद उनकी बात ऊपर की लेवल तक नहीं पहुंच रही थी। राजेश जी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना, वो खुद कह रहे हैं भाई मैं पटरा लेकर के अपना साथ में चलता हूँ, कई बार मुझको स्टेज पे भी जगह नहीं दी जाती है तो मैं वहां पर भी अपने लिए व्यवस्था करके साथ में चलता हूँ। राजेश जी, तो जरूरी ये है ना कि संगठन एकजुट रहे, ना कि दो फाड़ हो जाए,
संगठन एकजुट रहे और एकता के साथ चुनाव लड़े जाएं, ताकि कहीं ना कहीं तो कम से कम कांग्रेस अपनी जो चिन्ह है अपना वो वहां पे बना करके रख सके। हर जगह से अपना सुपड़ा साफ करवाना है। नहीं सुपड़ा, देखिए सुपड़ा वाली बात ही नहीं है। अगर ये सुपड़ा के साफ की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। पिछले 10 चुनाव को आप आकलन कर लीजिए, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगह कांग्रेस ने आपके है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के आप राज्य देख लीजिए, जहाँ गोवा हो, तमाम आसाम हो, यहाँ सब जगह। जी हम यही चाहते हैं कि दो फाड़ ना हो पार्टी में। बिल्कुल जी बिल्कुल जी 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 तमाम जी हमसे चर्चा में जुड़े रहने के लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, फहीम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली खबर भी पौड़ी से।